और रोशनी दोनों प्रेमी जोड़े को भीतर ही छोड़कर घर निकल जाती है। वो देखती है कि उसका पति अमित घर में आ चुका है। अरे आ गई तुम। आज तो तुमको खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो ऑफिस में सत्यनारायण की कथा हुई थी तो प्रसाद पैक करा लाया, सब्जी, पूरी और हलवा। सत्यनारायण की कथा? तुम भी मतलब? नहीं, मुझे नहीं लेना प्रसाद, मुझे भूख नहीं है। तुम और तुम्हारे बाबा ही खाओ। हाँ। अरे इससे क्या हुआ? और बाबा कहाँ रह गए? फोन करता हूँ। हाँ बेटा। ये पीछे आवाज कैसी आ रही है बाबा? वो तो कुछ नहीं, कथा में हूं ना, तो भजन कीर्तन का शोर है बेटा बस। और अमित फोन रख देता है। रंजना, मुझे अभी निकलना होगा जान। हाँ, मैं भी घर पहुंचती हूँ। मुझे भी घर से निकले बहुत देर हो गई है। सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और दोनों प्रेमी अपनी अपनी पुरानी जिंदगी में लौटते हैं। सुधीर अपने झूठ को सच बनाने के लिए तिलक छापा कर लेता है और नकली के लड्डू खरीदकर पत्ता लगाकर उन्हें प्रसाद बना देता है। अरे बेटा, आज तू ऑफिस से बड़ा जल्दी आ गया। देख तो, बहू और तेरे लिए मैं सत्यनारायण की कथा का प्रसाद लाया हूँ। रोशनी मुंह बांका किए रसोई में खड़ी चाय बना रही थी। अरे ये रही मेरी रोशनी बिटिया, ले बहू प्रसाद। आज तो मैंने ईश्वर से स्वस्थ पोता मांगा। वैसे पापा जी, आप कौन से वाले मंदिर में गए थे? वो मैं यही अपने स्टैंड के पास वाला। अच्छा, पर वहां तो मैं गई थी, तब तो आप नहीं थे और ना ही कोई कथा हो रही थी। वो अमित, मेरा मन आज कुछ विचलित सा था ना, तो लगा कि मंदिर हो आऊं। पहले लगा मूवी जाऊं, पर मूवी वगैरह से कहाँ ही मन शांत होता है। क्यों पापा जी? वैसे वहां तो आप थे नहीं, तो फिर आप? ये फंसा बूढ़ा अब तो। अरे बहू, कथा थी। मंदिर की जो कमेटी बन रही है, वो सभी मंदिर में घूम घूम कर कथा करा रही होगी। जब तू आई होगी तब तक हम दूसरे मंदिर में चले गए थे। अब वो कमेटी का तुझे पता नहीं होगा। बड़े बुजुर्गों, रिटायर लोगों की कमेटी में तेरा क्या काम? शायद इसीलिए तूने मुझे नहीं देखा होगा। क्यों, सही कहा ना? और सुधीर बात बनाकर ऐसे बचता है कि रोशनी ये देखकर चिढ़ जाती है और चिढ़कर जोर से बोलती है, पोता पोती अगर अकेले से दिया जाता तो कब का दे देती। भगवान से मांगने की बजाय एक बार अपने बेटे को बोलकर देखो। हाँ। सुधीर ये सुनकर अमित की ओर घूर कर देखता है। रोशनी, ये क्या तरीका है बाबा से ऐसे बात करने का? रोशनी चिढ़कर वहीं सोफे पर बैठकर टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देती है। अमित को रोशनी का बर्ताव अच्छा नहीं लगता, लेकिन सुधीर उसे रोक देता है। बहू को डांटने की बजाय तू खुद पर काम क्यों नहीं करता? बहू का गुस्सा होना गलत नहीं है, तू ही है जो उसे टाइम नहीं देता। बेचारी सारे दिन घर में अकेली पड़ी रहती है। अब अपने ससुर से थोड़ी ही अपने दिल की बात कहेगी। तू बहू के साथ थोड़ा प्यार बढ़ा अमित, ऐसे बिजी रहना ठीक नहीं है बच्चे। और दोनों बाप बेटे धीमे धीमे अपनी बातें करते हुए डिनर करते हैं। आ गया ठरकी नौटंकी आदमी। मैं ही भला आदमी करके इनको सर पर चढ़ा रही थी। देखो तो, सूरत ऐसी जैसे गीता हो, पर हरकतें ऐसी जैसे किसी चीप मूवी का विलन हो। छी, जी तो करता है इसकी धोती इसके बाप के आगे खोल दूं, लेकिन ये मेरी बात थोड़ी ना मानेगा। इस ससुर के नाती को तो मैं रंगे हाथ पकड़कर इसकी ऐसी बखिया उधेड़ूंगी कि इसे भी नानी ही याद आ जाएगी। और रोशनी ने अपनी जुबान बंद रखने का फैसला किया। वो रात में फिर से अमित के करीब जाने की कोशिश करती है, मगर आज की कॉन्फ्रेंस से मेरा सिर बहुत दुख रहा है रोशनी, कल ट्राई करते हैं। और अमित जल्दी सो जाता है। अगले दिन जब वो गहरी नींद में सो रही थी तो उसे लगता है जैसे उसका कोई सर सहलाकर उसे पुकार रहा हो। रोशनी, रोशनी बेटा उठो तो, देखो तो मैं बेड टी नाश्ता सब लेकर आई। उठ तो मेरी बहू, खा पीकर फिर सो जाना। इस मधुर आवाज को सुनकर रोशनी मुस्कुराते हुए अंगड़ाई ले रही थी कि तभी वो आवाज बढ़ जाती है। अरे ओ महारानी, खुद को पिक्चर की हीरोइन समझी हो क्या, जो अंगड़ाई लेते ही मखमल की चप्पल तुम्हारी टांग तले खुद ब खुद आएगी और दुई ठुक नौकर चाकर आकर तुमको बिस्तर में ही पूजेंगे। हाँ, खड़ी हो। रोशनी मुंदी आंखों से देखती है तो एक खड़ूस औरत उसके पास खड़ी कमर पर हाथ टिकाए उसे घूर रही थी, जो कि रंजना ही थी। रंजना रोशनी के चेहरे के करीब जैसे जैसे बढ़ रही थी, रोशनी उतना ही डर रही थी।
अब रंजना रोशनी के बाल पकड़ती है और उसे बिस्तर से घसीट कर उठाती है। मेरे घर में रहना है तो सूरज से पहले जागना होगा, पूरा घर साफ करना होगा, सबके लिए चाय बनानी होगी, चाय बनाकर चूल्हा साफ करना होगा, जितनी बार सफाई होगी उतनी बार नहाना होगा, क्योंकि मुझे गंदगी पसंद नहीं है, समझी? कि हंटर से खाल उधेड़ूं। रोशनी उसके पांव में पड़ी हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रही थी और रंजना उसे कभी हंटर तो कभी लात मारकर हंस रही थी। काम कर, जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना रोटी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, मैं अभी ठीक कर देती हूँ, मुझे मारिए मत, मत मारिए सासू माँ, मत मारिए, मत मारिए। नहीं सासू माँ, मुझे मत मारिए। रोशनी के कानों में रंजना की भयानक हंसी के साथ एक फोन की घंटी भी गूंजती है और अचानक उसकी आंख खुलती है। वो देखती है कि ये एक सपना ही था और वो सपने में ही रो रही थी। और वो चमक कर उठती है तो कुसुम का फोन आ रहा था। गुड मॉर्निंग सखी, तो कल की गॉसिप तो दे, तूने बूढ़े को रंगे हाथ पकड़ा के नहीं? नहीं यार, और कैसी गुड मॉर्निंग, मुझे तो अभी से मेरी सास के टॉर्चर वाले सपने आने लगे हैं। क्या क्या बात कर रही है रोशनी? सुबह का सपना तो 100% सच ही होता है। तेरे तो बैम्बू लग गए रोशनी, जिस बात पर तू उछल रही थी ना कि सास नहीं है, अब तो सास भी है और वो भी सौतेली। हाँ यार कुसुम, सास वो भी सौतेली सोचकर ही डर लग रहा है। दोनों ही खतरनाक रिश्ते, जब मिक्स होंगे तो मेरा क्या होगा? मम्मी बचा लो। बहू, रोशनी। बाहर से दोनों की पुकार सुन रोशनी तो वहीं अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे ससुर की रासलीला को रोक कर ही रहूंगी। वो रुक जाएगी ना तो ना रहेगा रिश्ता, ना आएगी सौतेली सास। और हमेशा की तरह रोशनी का ससुर बहाना करके वहां से निकलता है। रोशनी भी शॉपिंग का नाम लेकर चली जाती है। रोशनी देखती है कि सुधीर अचानक से कहीं गायब हो गया। अरे ये क्या, पापा जी मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गए? वो नजर आए तब तक मैं कुछ खरीद लेती हूँ। अरे वाह, कितने प्यारे रंग की साड़ी है। भैया ये बैंगनी साड़ी पैक कर दीजिए आप। रुको रुको, मगर अगर इसमें लाल रंग मिल जाए तो मैं ले लूंगी, अमित को लाल ही पसंद है। नहीं मैडम, ये सिंगल पीस है और बैगनी ही गजब लग रहा है मैडम, एकदम जच रहा है आप पर, यही ले लीजिए। नहीं नहीं, उनको लाल ही पसंद है। तो लाल में कोई दूसरी देख लीजिए मैडम आप। एक सेकंड भैया, पसंद तो अब यही आ रही है। तो जो पसंद आ रही है वही ले लो ना बेटा, कभी कभी अपनी पसंद का भी पहनना चाहिए। पति की पसंद पहनते पहनते तुम कब अपनी पसंद का पहनना भूल जाओगी, पता भी नहीं चलेगा। रोशनी रंजना की ओर देखती है और उसका चेहरा देखते ही नजर चुरा लेती है। अरे बाप रे, ये तो वही है, कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? शायद तुमको मेरी बात बुरी लग गई हो बेटा, मगर मैं जो कह रही हूँ एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। अपनी पसंद का पहनो, पति की पसंद तो बदलती ढलती रहेगी। और रंजना रोशनी के सर पर प्यार से हाथ फेर कर चली जाती है। दिखने में तो अच्छे घर की औरत लगती है, कद काठी भी है, पढ़ी लिखी है, तो फिर मेरे ससुर के साथ चक्कर चलाने की से कहाँ जरूरत पड़ गई? एक काम करती हूँ, इसी का पीछा करूंगी तो बुढ़ाऊ अपने आप पकड़ा जाएगा। और रोशनी मुंह छुपाते हुए रंजना का पीछा करने लगती है। वो देखती है कि एक पुराने खंडहर की बेंच पर बैठा सुधीर उसका इंतजार कर रहा था। रंजना दौड़कर उसके गले लग जाती है और उससे चिपक कर बैठ जाती है। रोशनी छिपकर ये सब देख रही थी। कहाँ रह गई? अपनी पसंद की साड़ी लेने रुक गई थी। अरे वाह, मुझे तुम्हारी पसंद बहुत पसंद है रंजना। जानती हूँ, इसीलिए कभी भी कुछ भी पहनने से झिझकती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम मुझे हर रूप में, हर रंग में पसंद करते हो सुधीर। रंजना सुधीर के कंधे पर सर टिका देती है। कुछ पल में उसकी आंख से आंसू गिर जाते हैं। अरे तुम रो रही हो? रो नहीं रही, बस तड़प रही हूँ। हम एक कब होंगे सुधीर? होंगे जब तुम्हारे और मेरे घर वाले दोनों के बंधन से हम मुक्त होंगे, तब हम एक होंगे। आई विश वो दिन जल्दी आए। यूं छिप छिप कर मिलने पर बिछड़ने का डर सताता है। शाम हो गई है, मैं चलती हूँ, घर पर मेरा इंतजार किया जा रहा होगा। इस बच्चलन औरत के घर वाले भी है, पति भी होगा, फिर भी इतना गंदा काम कर रही है बेशरम। जरूर इसी ने मेरे भोले से ससुर को लटक झटकपन से बहकाया होगा। क्यों ना इसके परिवार के आगे आज मैं इसका गंदा खेल सामने ला दूं।
और रोशनी रंजना का पीछा करते हुए उसके घर चली जाती है। घर का दरवाजा खुला था। वो घर में घुस जाती है। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। किसे ढूंढ रही हो बेटी? देखिए, क्या सौतेली सास और रोशनी का ये आमना सामना बनेगी एक लंबी महाभारत। जानने के लिए देखते रहिए सास बहू और साजिश लगातार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।